क्या आपको पता है कि उत्तर पूर्व भारत में गॉल ब्लैडर कैंसर एक बेहद गंभीर समस्या है। ये यहाँ तीसरा सबसे आम कैंसर है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अक्सर ये तब पकड़ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अब असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो इस स्थिति को बदल सकती है। डॉक्टर ड्रीम एमबीबीएस, आज मैं आपको एक ऐसी वैज्ञानिक सफलता के बारे में बताने जा रहा हूं जो कैंसर की शुरुआती पहचान के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख सकती है। तेजपुर विश्वविद्यालय के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर पंकज बराह और रिसर्च स्कॉलर सिन्मयी बरुआ के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन ने खून में कुछ विशेष मेटाबॉलिक मार्कर्स की पहचान की है। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर एक बेहद आक्रामक बीमारी है। उत्तर पूर्व भारत में महिलाओं में ये तीसरा सबसे आम कैंसर है, जिसकी एज स्टैंडर्डाइज्ड रेट 17.1 पर 100,000 पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अधिकतर मामलों में ये एडवांस्ड स्टेज में ही पता चलता है, जब इलाज के विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। अब तक डॉक्टरों के लिए ये समझना मुश्किल था कि पित्त की पथरी वाले मरीजों में से किसे कैंसर होने का खतरा है। हालांकि गॉलस्टोन्स एक रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन सभी पथरी वाले लोगों में कैंसर नहीं होता। साथ ही कई मरीजों में बिना किसी पथरी के भी ये कैंसर विकसित हो जाता है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा अप्रोच अपनाया। उन्होंने 3 अलग-अलग ग्रुप्स के ब्लड सैंपल्स का विश्लेषण किया। पहला ग्रुप उन मरीजों का था जिन्हें गॉल ब्लैडर कैंसर था लेकिन पथरी नहीं थी। दूसरा ग्रुप उन मरीजों का था जिन्हें कैंसर और पथरी दोनों थे, और तीसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन्हें सिर्फ पथरी थी लेकिन कैंसर नहीं था। एडवांस्ड मेटाबोलोमिक्स टेक्निक्स का उपयोग करते हुए रिसर्चर्स ने सैकड़ों ऑल्टर्ड मेटाबोलाइट्स की पहचान की। बिना पथरी वाले कैंसर के मामले में 180 मेटाबोलाइट्स में बदलाव पाया गया, जबकि पथरी के साथ कैंसर वाले मामलों में 225 मेटाबोलाइट्स में परिवर्तन देखा गया। प्रोफेसर पंकज बराह के अनुसार हमारे फाइंडिंग्स दिखाते हैं कि खून में क्रिएटिनिन केमिकल मेटाबोलाइट्स में होने वाले बदलाव से हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले में पथरी है या नहीं। ये सिंपल ब्लड बेस्ड टेस्ट विकसित करने की संभावना खोलता है जो अर्लियर डिटेक्शन में मदद कर सकते हैं। ये रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया है। क्लिनिकल इनपुट्स असम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दिब्रुगढ़, डॉक्टर बी बरुहा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी और स्वागत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आए हैं। असम मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजिस्ट गायत्री गोगोई का कहना है कि टिश्यू पैथोलॉजी को ब्लड मेटाबोलोमिक्स के साथ जोड़कर ये रिसर्च लेबोरेटरी डिस्कवरीज और क्लिनिकल डायग्नोसिस के बीच के गैप को पाटता है। गुवाहाटी के प्रसिद्ध गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन सुभाष खन्ना ने इन फाइंडिंग्स को सिग्निफिकेंट बताया है और कहा है कि ब्लड बेस्ड मेटाबॉलिक मार्कर्स की पहचान अर्ली डायग्नोसिस और इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए एक प्रैक्टिकल पाथवे प्रदान करती है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ प्रोटीन रिसर्च ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है, जो इसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। रिसर्चर्स ने डिस्टिंक्ट बायोमार्कर पैनल्स की पहचान की है जिनमें हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है। इनमें से कई बाइल एसिड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव से जुड़े हैं जो ट्यूमर प्रोग्रेशन से लिंक्ड हैं। हालांकि वैज्ञानिक सावधानी बरतते हुए कहते हैं कि क्लिनिकल एप्लीकेशन से पहले लार्जर मल्टी सेंटर स्टडीज की जरूरत है, लेकिन ये काम नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग टूल्स विकसित करने के लिए एक मजबूत साइंटिफिक फाउंडेशन प्रदान करता है। ये खासकर उत्तर पूर्व भारत जैसे हाई रिस्क रीजन्स के लिए बेहद रिलेवेंट है। असम में गॉल ब्लैडर कैंसर का बर्डन आगे बढ़ने की संभावना है, जो अर्ली डिटेक्शन स्ट्रैटेजीज की अर्जेंट नीड को अंडरलाइन करता है। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि सॉइल और वाटर कंटामिनेशन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स और ह्यूमन सूएज भी इस रीजन में कार्सिनोजेनेसिस को बढ़ाने वाले प्यूटेटिव रिस्क फैक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये खोज सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो इस अग्रेसिव कैंसर के खतरे में हैं। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इंप्रूव्ड सर्वाइवल रेट्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, फैमिलीज के लिए होप। आने वाले समय में जब ये ब्लड बेस्ड टेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएगा तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेजपुर विश्वविद्यालय के इस पायनियरिंग वर्क ने दिखाया है कि भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसे ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस का समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।